बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामिक हिस्ट्री के एक शानदार किरदार थे। ये कुर्द नस्ल से ताल्लुक रखते थे और इराक में पैदा हुए थे। ये जवानी में मिस्र और शाम के हुक्मरान बने और उन्होंने सलीबी जंगों में ईसाइयों को इबरतनाक शिकस्त दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन फतह करके 90 बरस बाद किबला अव्वल बैतुल मक़दस ईसाइयों और यहूदियों से वापस लिया था। सुल्तान शानदार एडमिनिस्ट्रेटर और आदिल हुक्मरान थे। उन्होंने अपने दौर में यहूदियों और ईसाइयों को बेशुमार मराद देकर अपना गर्विदा बना लिया था। वो दरवेश सिफ्त इंसान और खुले हाथ और खुले दिल के हुक्मरान थे। आप उनकी सादगी और दरवेशी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि 55 साल की उम्र में जब उनका इंतकाल हुआ तो वो सिर्फ 47 दिरहम के मालिक थे। लिहाजा उनकी तदफीन के लिए ताबूत और कफन दमिश्क के काजी फाजिल ने दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों के पहले हुक्मरान और जर्नैल थे जिनसे यूरोप के हुक्मरानों, आवाम, फौजियों और पादरियों का इंटरेक्शन हुआ था। सुल्तान ने अपने हुस्न सलूक से यूरोप के लोगों का दिल मोह लिया था। इसके नतीजे में न सिर्फ यूरोप के बादशाह और उमरा सुल्तान की तारीफ पर मजबूर हो गए थे, बल्कि आम शहरी भी बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल करने लगे। उस दौर में इस्लाम और मुसलमान 6 बरे-आज़मों तक पहुंच चुके थे और उनकी पेशकदमी से यहूदी और ईसाई शदीद परेशान थे। परेशानी के इस आलम में उस वक्त के पोप ने मुसलमानों की तरक्की की वजूहात मालूम करने के लिए एक बड़ी सतह की स्टडी करवाई। तहकीक की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ मुसलमानों के गलबे की सबसे बड़ी वजह इनका निज़ाम अदल है। ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल करते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर फातिमा बिन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो खुदा की कसम मैं उनका हाथ भी काट देता। और तुमसे पहली वाली कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि जब उनके आला तबके का कोई शख्स कोई जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता था, और जब यह जुर्म किसी आम शहरी से सरजद हो जाता था तो उसे पूरी सजा दी जाती थी। पोप ने जब यह मिसाल पढ़ी तो उसने सर हिलाया और कहा, बेशक हम ही वो कौम हैं जो बड़े बड़े जराइम पर बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को इनके छोटे छोटे जुर्मों पर फांसी चढ़ा देते हैं, और हम उस वक्त तक मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे जब तक हम इनका ये निज़ाम अदल हासिल नहीं करते। नाज़रीन, उस दिन के बाद दुनिया में एक दिलचस्प तब्दीली आई। यूरोपीय अक़वाम ने मुसलमानों का निज़ाम अदल ले लिया। उन्होंने कानून और अदालत के सामने बादशाह और आवाम दोनों को बराबर कर दिया, जबकि हम यूरोपीय अक़वाम का वो निज़ाम अपने ममालिक में ले आए जिसमें बालाई तबका कानून से मुकम्मल तौर पर आज़ाद था और आम शहरी कानून का सबसे बड़ा शिकार था। चुनांचे नतीजा ये निकला कि आज यूरोपीय अक़वाम वहां हैं जहां कभी हम होते थे, और हम आज वहां हैं जहां कभी यूरोपीय अक़वाम जिल्लत, पसमानगी और खराबी की जिंदगी गुजार रही थी। ख्वाजा गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में बज़ाहिर एक छोटा सा लेकिन इंतहाई अलार्मिंग वाकया पेश आया। रावलपिंडी में इंटरमीडिएट के इम्तहानात हो रहे हैं। कल मुताला पाकिस्तान का पेपर था। पर्चे के दौरान इम्तहानी सेंटर से एक नौजवान गिरफ्तार हुआ। यह नौजवान रावलपिंडी के हल्का NA 55 से कौमी असम्बली के रुकन हाजी परवेज खान की जगह इम्तहान दे रहा था। हाजी परवेज का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। गो अभी इस वाकये की मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाकया है। मगर इस वाकये पर अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर की साहबजादी को 20 नंबर जायद देने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस तालीम की कायमा कमेटी के चेयरमैन आबद शेर अली ने पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन आज उसी किस्म के वाकये पर पार्टी भी खामोश है और आबद शेर अली भी। क्यों? क्या सिर्फ मुल्ज़म बदल जाने से जुर्म की नौयत बदल जाती है? क्या इंसाफ सिर्फ फराह हमीद डोगर तक महदूद था? आज इस इल्जाम, इस जुर्म पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्यों खामोश है? चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अभी तक इस वाकये का सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? और आजाद इलेक्शन कमीशन के आजाद कमिश्नर भी इस संगीन वाकये का नोटिस क्यों नहीं ले रहे?
حضرات، وہ وقت کب آئے گا جب عام شہری اور خاص شہری کے لیے ایک ہی قانون ہوگا، جب ایم این ایز، وزراء، مشیر اور سفیر بھی عام شہریوں کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے، اور ہم لوگ کب تک جرم کی بجائے مجرم کا سٹیٹس دے کر سزاؤں کا تعین کرتے رہیں گے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے